जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, दिवाली पूजा के बाद बारी आती है चौकी उठाने की कि दीपावली की हम चौकी कैसे उठाएं और कब उठाएं। तो बहुत सारे भक्तजन ऐसे होते हैं कि जाने अनजाने में गलत दिन चौकी उठा लेते हैं दीपावली की, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं उठानी चाहिए। जाने अनजाने में हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, तो हमें चौकी कब उठानी चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, चौकी हमें हमेशा ना, जैसे कि हम नॉर्मल पूजा करते हैं कोई भी नवरात्र वगैरह की, तो जैसे हम अगले दिन नवरात्रों के अगले दिन पूजा के बाद अष्टमी नवमी पूजने के बाद उठा देते हैं, या कोई और पूजा कर रहे हैं तो सुबह हम चौकी उठा देते हैं अगले दिन। तो ये जो दीपावली की चौकी होती है ना, ये हमें अगले दिन नहीं उठानी होती, क्योंकि अगले दिन अमावस के बाद होती है परवा, और परवा वाले दिन चौकी नहीं उठाई जाती। परवा वाले दिन लक्ष्मी माता की पूजा की हुई चौकी को हमें परवा वाले दिन बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। जैसे हम किसी मेहमान को परवा वाले दिन विदा नहीं करते, वैसे ही हमें माता रानी की चौकी भी नहीं उठानी चाहिए। तो परवा वाले दिन को स्किप कर दें आप। दौज वाले दिन मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के चौकी उठा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मई के जाते हैं, जल्दबाजी होती है, तो आप सुबह जल्दी उठ जाएं, जल्दी उठा लें, या फिर टाइम से शाम को दिन मुनने से पहले आ जाएं, सूरज ढलने से पहले, तब भी उठा सकते हैं। तो हमें चौकी दौज वाले दिन उठानी चाहिए। अब चौकी हमें कैसे उठानी है, सारी सामग्री का हमें क्या करना होता है, चढ़ाई हुई सामग्री का। तो देखिए, भोग प्रसाद जो हमने चढ़ाया होता है, जैसे फल वगैरह मिठाई वगैरह चढ़ाई होती है ना, वो तो दीपावली वाले दिन हम शाम को ही उठा लेते हैं। जैसे कि पूजा वगैरह हो गई तो बांट देते हैं घर में सभी को प्रसाद, क्योंकि कीड़े मकोड़े या छिपकली विपकली कुछ भी घर में, चूहे वगैरह होते हैं अगर जिनके घर में, तो उनको थोड़ा सा डर रहता है, तो वो रात को ही ये उठा लें। जैसे खील बतासे हो गए, या फिर फ्रूट्स आपने चढ़ाए 5, वो उठा लें, आप सभी में बांट दें, मिठाई बांट दें सभी में। बाकी देखिए, जैसे कि धन पोटली हो गई, ये हमें अगले दिन उठानी चाहिए। बर्तन वगैरह कोई आप नए लेके आए, वो आप अगले दिन सुबह उठा दें। बर्तन वगैरह हो गए, जैसे कोई कीमती चीज़ आपने रखी है, वो आप अगले दिन सुबह उठा दें, लेकिन माता की जो है ना मूर्तियाँ वगैरह को ना उठाएं। हमें परवा वाले दिन जो भी दिए वगैरह होते हैं ना, उनको हमें, अगर बाती पूरी जल गई है तो अच्छी बात है, नहीं जली तो उसको निकाल लें, और निकाल के उनको विसर्जन कर दें, या फिर किसी गमले में दाब दें। जो हमने मिट्टी का दीपक लिया है ना, इसको हम घर में यूज में ले सकते हैं। आप किसी भी यूज में ले सकते हैं, जैसे कि अगर घर में धोनी वगैरह करते हैं, गूगल वगैरह जलाते हैं, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इस दिए को। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसका विसर्जन कर सकते हैं। वैसे इसका विसर्जन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, घर में यूज के लिए रख लें इसको। अगले साल तक तो कम से कम रख सकते हैं, ठीक है, अगली दिवाली तक। फल वगैरह तो हमने 5 चढ़ाए थे, तो उसमें से थोड़े से खा लिए गए हैं, जैसे बांट दिए हमने। बाकी 2 बचे हैं, वो हम अब, जैसे कि हम परवा वाले दिन हमने उठाए तो वो बच्चे खा लेंगे। इसके बाद जो बाती वगैरह है, देखिए जैसे कि मैंने बताया, बाती वगैरह जो बची हैं सरसों के तेल की, देसी घी की, उसको हम ना गमले में दाब देंगे। किसी भी गमले में आप दाब सकते हैं। जो हमने पान चढ़ाया था माता रानी को, उसके ऊपर का बतासा तो हमने बांट दिया, बच्चों को दे दिया। और जो लौंग और सुपारी है, उसको हम चाय वगैरह में डाल के यूज कर लेंगे। जो सुपारी, लौंग और इलायची को चाय में ले लेंगे, और जो सुपारी है ना, उसको हम जो है ना रख लेंगे संभाल के, ठीक है। और पान का पत्ता सूख गया है तो उसको हम विसर्जन के लिए छोड़ देंगे, या फिर गमले में दाब देंगे। कोई मिट्टी वगैरह कच्चा है ना आपके घर के आसपास, तो आप वहाँ भी दाब सकते हैं। जो भी हमने कलावे वगैरह चढ़ाए थे पूजा के समय, जनेऊ वगैरह चढ़ाया था, जनेऊ तो आप जो है ना दोबारा से धो के यूज कर सकते हैं भगवान गणेश पे, या पूजा में धो के यूज करना है हमको, ठीक है, ऐसे नहीं। जो हमने कलावे वगैरह चढ़ाए हैं उनको हम विसर्जन के लिए छोड़ देंगे। जैसे कि आप कोई नदी तालाब हो, वहाँ पे विसर्जन के लिए भेज सकते हैं, जहाँ पे भी पूजा सामग्री भेजते हैं। जो हमने खील बतासे चढ़ाए हैं, इनको हम घर में ही खा लेंगे, सभी लोग घर में बांट देंगे। तो खील बतासे, खेल खिलौने आप चाय वगैरह में ले सकते हैं, जैसे अगर लेते हैं तो नहीं तो आप ऐसे भी इनको घर में बांट दें, खा लें सभी लोग। जो भी घर के मेंबर होते हैं उन्हीं को बांटें, बाहर वाले किसी को ना दें। जो हमने अनाज, अगर आपने अनाज भी रखे थे ना पूजा स्थल पे, जैसे कि खड़े जो अनाज होते हैं, चने, चावल, गेहूँ और धनिया, ये सब चीज़ें रखी थी ना, इनको आप अपने बाकी के जो अनाज होते हैं ना घर के यूज करने वाले, उनमें मिक्स कर दें। इन अनाज को उनमें मिक्स करना है आपको, ठीक है। तो ये वाला अनाज हमको इधर उधर नहीं करना, ये घर में ही हमें यूज करना है, घर के खाने में। आप बाकी के सामान में आप डाल दें। तो इसके अलावा देखिए, जो भी बाती वगैरह जैसे आप हैं, कुछ भी चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए, सभी चीज़ें आपको अच्छे से इस्तेमाल करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो हमने कलश के ऊपर दिया रखा था, जो प्लेटें रखी थी, जो भी धातु के बर्तन है ना, उनको हम धो के दोबारा से यूज में ले लेंगे। जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको आप पूजा में यूज में ना लें, लेकिन बाकी कामों में यूज में ले सकते हैं, जैसे कि धुआनी वगैरह करने के लिए, या फिर किसी और काम के लिए भी। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चे के डेकोरेशन वगैरह के लिए भी चाहिए होते हैं आगे चल के दिए, तो आप संभाल के रख सकते हैं उनको। और जो हमने माता के लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाया था, उसको हम घर में अपने लिए यूज करेंगे, अपने लिए रखेंगे, किसी को नहीं देंगे, ठीक है। तो आप अपने लिए रखें उस श्रृंगार के सामान को। और जो उसके ऊपर हमने कलश के ऊपर गेहूं रखे हैं, माता के नीचे जो गेहूं रखे थे आसन के रूप में, उनको भी हम अपने घर के अनाज में डाल देंगे। अगर आप अपने घर के अनाज में नहीं डालना चाहते इनको, तो आप इनको पक्षियों को डाल सकते हैं, तो पक्षी खा लेंगे इनको, ठीक है। नहीं तो आपके अगर बाकी का गेहूं घर में पड़ा है तो आप उसमें डाल दें। अगर कलश के ऊपर की रखी हुई चीज़ें आप घर में नहीं लेना चाहते, तो उसको आप
पक्षियों को डाल दें। और जो हमने धन लक्ष्मी पोटली बनाई थी ना, इसको हम अपनी तिजोरी में रखेंगे, अपने गले में, जहाँ भी हम पैसे वगैरह रखते हैं, अपने जेवर रखते हैं, जहाँ भी मतलब हमारा पैसों का जहाँ भी अलमारी है, जहाँ भी आप रखते हैं वहाँ पे इसको रख लें संभाल के, साफ़ सुथरी जगह पे रखें। ठीक है, इस तरीके से ये धन पोटली बनाई जाती है दीपावली पे। ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत शुभ भी होती है, माना जाता है इससे कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती घर में। तो हर साल हमें बनानी चाहिए। पुरानी वाली पोटली का क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी बाद में, अगली वीडियो में जब पोटली बनाऊंगी तब मैं बताऊंगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माला वगैरह है, इनको हम तोड़ तोड़ के, मालाओं को और फूलों को तोड़ तोड़ के अलग करके हम खाली गमलों में डाल सकते हैं या गमलों में डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, गेंदे के फूल उग जाएंगे, या फिर आप विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपके पास गमले नहीं हैं इतने सारे खाली, या कोई खाली गमला नहीं है तो आप विसर्जन के लिए भी छोड़ सकते हैं, इनको भिजवा सकते हैं। और जो जल लिया है ना हमने, इसको हमें पूरे घर में छिड़कना है। जैसे हम नवरात्रे वाला जो कलश स्थापना करते हैं ना, उसको पूरे घर में छिड़कते हैं, ऐसे ही इसको छिड़कना है। और जो हमने इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची डाली थी ना, उसको हम, और जो चांदी का सिक्का या जो भी सिक्का आपने डाला है, सिक्के को तो आप अपनी तिजोरी में अपने गले में रख लेंगे, और पैसों की जगह जहाँ भी है आपकी सिक्के को वहाँ रख लेंगे संभाल के लाल कपड़े में। और जो लौंग, सुपारी, इलायची वगैरह ना, इसको सुखा के आप दोबारा से किसी पूजा में यूज में ले सकते हैं। कलश स्थापना में आप इसको दोबारा से ले सकते हैं। अगर आप दोबारा यूज नहीं करना चाहते तो आप इसका फिर विसर्जन करवा दें। वैसे मैं तो यही करती हूँ, सुखा के दोबारा से यूज में ले लेती हूँ, कलश स्थापना के लिए ही लेती हूँ। लेकिन ठीक है, अगर ख़राब नहीं होती तो, अगर ख़राब हो जाती है तो फिर इसका विसर्जन करवा देते हैं हम। इसके अलावा हमने इसके ऊपर जो कलावा चढ़ाया था ना, कलश के ऊपर जो कड़ावा कंठ पे बांधा था, उसको भी हम विसर्जन के लिए जो है ना डाल देंगे। यहाँ पे सामान हम जो है ना, जहाँ भी नदी तालाब में सामान छोड़ के आएंगे वहाँ पे हम उसमें सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे एक जगह पे, लेकिन हमें कूड़े कचरे में नहीं फेंकनी। जो भी हमने मूर्तियों की स्थापना करी थी, लक्ष्मी, गणेश, कुबेर देवता, जो भी हम नई मूर्तियाँ घर में लेके आए थे, जिनकी भी हमने देवी देवताओं की स्थापना करी थी, सभी को थोड़ी थोड़ी जल की छींटे लगा के हमें साफ करके मंदिर में इनको रख लेना है। और पुराने वाले जो लक्ष्मी गणेश थे ना, उनको एक दिन पूजा, जिस दिन हम छोटी दिवाली होती है ना, उस दिन हम उनको मतलब कि आप उनका विसर्जन करवा दें या किसी गमले में रख दें, ताकि आप घर से बाहर, मतलब उनको जैसे कि मिट्टी के हैं, खंडित हो गए हैं, तो उनको अगर आप नए हर साल लेके आते हैं तो देखिए वो पहले वाले को हमको निकालना होता है, पहले वाले हमको अलग करने होते हैं। मतलब मैं तो क्या करती हूँ, तुलसी के गमले में, मैं किसी भी गमले में रख देती हूँ, उन पौधों को, जो बड़ा गमला होता है ना उसमें रख देती हूँ। तो जैसे कि जल वगैरह डालते हैं तो उनका विसर्जन हो जाता है, मिट्टी के होते हैं ना तो उनका विसर्जन हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे गल जाते हैं। ठीक है, और अगर आप विसर्जन करते हैं नदी तालाब में तो आप वैसे भी कर सकते हैं, पुराने वाले लक्ष्मी गणेश का। और नए वाले जो लक्ष्मी गणेश लेके आते हैं हर साल, उनको आप मंदिर में विराजमान कर दें, हल्की हल्की जल की छींटे देके। जैसे कि मैंने बताया, गेहूं वगैरह आप अगर चाहते हैं तो अपने अनाज में इसको शामिल कर लें, नहीं तो आप पक्षियों में डाल दें, इसको पक्षी भी खा लेते हैं। और इसके बाद हम चौकी पे और कपड़े पे जल की छींटे देके इसको दोबारा से यूज कर लेंगे। जो कपड़ा हमने लिया है, अगर आपको लगता है साफ़ सुथरा है, धोने की ज़रूरत नहीं है इसको, तो फिर आप इसको हल्की सी जल की छींटे देके इसको रख लें और दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर दें। अगर आपको गंदा लग रहा है कुछ मीठा वीठा गिर गया है, तो आप इसको साफ़ कर लें, धो लें। ठीक है, धो के इसको दोबारा फिर इस्तेमाल करें। नहीं तो साफ़ सुथरा है तो आप इसको हल्की जल की छींटे देके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के कपड़े ना बार बार रोज़ धोने से ख़राब हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको हल्की जल की छींटे दे दें। हर चीज़ को हम जल की छींटे दे के ही रखेंगे, क्योंकि इनका विसर्जन हो गया है। माता रानी को हमने मंदिर में रख दिया है, लक्ष्मी माता, गणेश भगवान को। और जो हमने कैलेंडर लगाया है, अगर आपको कैलेंडर फटा हुआ लगे, जब तक वो चिपका रहने दीजिए, उसको हटाना नहीं है। और जब अगर आपको लगे कि फट गया है, इधर उधर से किसी ने फाड़ दिया है या फट गया या अपने आप निकल गया दीवार से, तो फिर आप उसका विसर्जन करवा दें। चौकी पे भी हम छींटे लगा के इसको दोबारा से पूजा में इस्तेमाल कर लेंगे। जो फूल लिए हैं, जैसे कि मैंने बताया, तोड़ के गमलों में डाल सकते हैं, नहीं तो विसर्जन के लिए भेज दें। और कलश का जल जो है हमें घर में छिड़कना है, बाकी का जो बचे उसे किसी पौधे में डाल देंगे। तो चौकी हमें दौज वाले दिन इसी तरीके से उठानी चाहिए। सारी सामग्री का हमें ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहिए, इधर उधर कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। जो भी हम नई चीज़ लेके आए हैं दीपावली के बाद हम यूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ रह गया हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे।